कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, अच्छी कहानी है, आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। लेकिन अगर आप नए हो तो हमें फॉलो ज़रूर करें। एक बादशाह था और बादशाह की कहानी है। बादशाह शिकार के लिए निकल पड़ा, किसी दरिया के किनारे से होते हुए गुजर रहा था और बादशाह ने देखा कि एक फ़कीर जन्नत में घर बना रहा है। फ़कीर बैठा था और जैसे हमारे आज बरसात की मौसम होती है, उस बरसात की मौसम में जो भिनी हुई रेत होती है उसमें हम हमारी भाषा में उसको भूंगला बोलते हैं। जैसे छोटे बच्चे घर बनाकर ज़मीन पर खेलते हुए नज़र आते हुए आपको आए होंगे कभी न कभी सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसे घर बनाते हुए जो रेत में बनाते हैं कच्चे घर। और उसने बादशाह ने पूछा फ़कीर को कि बाबा ये क्या कर रहा है? तो फ़कीर ने कहा कि मैं बादशाह सलामत, मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। तो बोला कि जन्नत में घर बना रहे हो? कहा हाँ मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। तो बोला इस घर को तुम बेचोगे? उसने फ़कीर ने कहा हाँ मैं बेचूंगा। कितने का बेचोगे? तो उसी ज़माने की बात है कि सोने की 10 रुपया थी या कुछ छिक्के थे। बोला 3-4 10 रुपयों लूँगा, 10 रुपये लूँगा और बेच दूँगा। फ़कीर उस बादशाह ने नहीं लिया, कहा ये फ़कीर है जन्नत में, दुनिया में इधर घर बना रहा है, वहाँ जन्नत में कौन घर देगा? फ़कीर है, मवाली है, छोड़ के चला गया। अब उसी बादशाह की रानी आई वहाँ पर, पूछा कि बाबा क्या कर रहे हो फ़कीर साहब? बोला कि मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। बोले कि जन्नत में घर बना रहे हो? कि हाँ। मुझे दोगे? कब दे दूँगा। कितने पैसे लोगे? 2-3 सोने की 10 रुपया मांगी और उस रानी ने दे दिया। 10 रुपया उसको फ़कीर को दी। फ़कीर को क्या पड़ी है, जो पैसों की कोई लालच नहीं थी, वो 10 रुपयों उठाई और 10 रुपयों को उठाकर दरिया में फेंक दिया, एक एक करके फेंक दिया और घर दिया। रात को रानी भी घर आ गई, बादशाह भी घर आ गया और रात का ख्वाब में देखता है कि मेरा इंतकाल हो गया और रूह कब्ज़ हो गई। लोगों ने गुस्ल खफन देकर मुझे ज़मीन हवाले कर दिया और जन्नत में लोग जा रहे हैं। जैसे जन्नत में लोग जा रहे हैं और मैं भी खड़ा होकर चल दिया और जन्नत में जाने लगा। और जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा था। जन्नत में एक बड़ा महल बना हुआ था, उस पर नाम लिखा हुआ था, उसकी जो घरवाली थी उसका नाम लिखा हुआ था। मैंने देखा कि अब मुझे भी इस घर में जाना चाहिए, ये मेरा घर है, मेरी घरवाली का है और मलाइकों का पहरा था। वहाँ मुझे रोका गया और बोला कि कहाँ जा रहे हो? बोला मैंने कहा कि ये मेरी जो घरवाली है उसका घर है, उसमें मैं जा रहा हूँ। तो उस मलाइकों ने कहा कि ये तुम्हारी घरवाली और तुम्हारा घर दुनिया में है। जन्नत में जो घर बनाकर दुनिया से आएगा ये घर उसको मिलेगा। लेकिन यहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं चलेगा कि मियाँ ने खरीद लिया तो बीवी को नहीं मिलेगा। और वहाँ से निकाला गया, बादशाह को धकेल दिया वापस। बादशाह की आंख खुली और खड़ा हो गए, बैठ गया। सुबह अपनी घरवाली को पूछा कि तूने नेक काम कौन सा किया? इसने कहा कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, तू भी नमाज पढ़ता है, मैंने कोई नेक काम नहीं किया। इसने कहा कोई न कोई तूने नेक काम किया है जो मैं तेरा जन्नत में घर देख कर आया हूँ। तो कहा कि जन्नत में मेरा घर देख कर आए हो तो मैंने कल फ़कीर एक बैठा था, उस फ़कीर के पास मैंने लिया था। तो कहा तुम्हारा घर जन्नत में बनकर तैयार हो गया। तो बोली कि आज फ़कीर वहीं होगा? बादशाह ने कहा। तो कहा हाँ फ़कीर तो वहीं होगा, घर बनाता होगा। वहाँ से निकल गया, घोड़े को लिया और निकल गया। जैसे जैसे करके फ़कीर के पास जाकर पहुँचा और फ़कीर को पूछा कि बाबा क्या कर रहे हो? बोला मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। कहा बेचोगे? कहा हाँ। क्या कीमत मांग रहे हो इस घर की? बोला इस घर की कीमत है तेरी आधी जो मिल्कत है उसमें हिस्सा और तेरी ज़मीन है उसमें आधा हिस्सा दे दे, मैं तुझे घर दे दूँगा। बादशाह ने कहा फ़कीर पागल हो गया, कल तो 2 सोने की 10 रुपयों पर दे रहा था, आज पूरी बादशाही मांग रहा है। फ़कीर ने कहा बाबा कल तो बिना देखे का सौदा था, आज तू तेरी आंखों से सब कुछ देख के आया है। ना फ़कीर ने घर दिया ना उस बादशाह ने घर लिया। कभी कभी मौके से मिल जाता है।